कराची खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंदर 250 में से इतनी कम सीटें क्यों आई भाजपा की सर? देखिए, एमसीडी में 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है और एमसीडी ने बहुत अच्छे काम किए थे। आप देखिए कि इतने 15 वर्षों के शासन के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी 104 सीट ला रही है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। दूसरा, जो हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, पहले 36% वोट परसेंट था, अब 40% तक वोट हमको मिला है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी का 52 से घट करके 42 हो गया, यानी उनका 10 या 12% वोट परसेंट कम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता दिल्ली में बढ़ी है। अब रहा कि सीट क्यों कम आई, देखिए सीट कम आने का कारण है कि इन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर वोटरों के नाम कटवा दिए। इन्होंने सूचियों में बहुत गड़बड़ की। मैं देखो आपको अगर बूथ वाइज दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस वोटर लिस्ट को आप देखिए, ये वोटर लिस्ट है और इस वोटर लिस्ट में देखिए डिलीटेड लिखा हुआ है। देखिए पेज में अब एक इतने सारे डिलीटेड लिखे हुए हैं और ये जितने डिलीटेड हैं, अब देखिए इस पेज पे देखिए, ये एक बूथ के ऊपर 150 से ज़्यादा लोग, जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उन सब लोगों के वोट काट दिए गए। अब वो लास्ट मोमेंट पे वोट नहीं दे पाए। देखिए प्रत्येक पन्ने पे आप देखिए, एक ही वोटर लिस्ट में इतने सारे नाम कटे हुए हैं। ये दूसरी वोटर लिस्ट देखिए, इसमें कितने सारे नाम कटे हुए हैं, ये देखिए आप हैं, इसमें कितने सारे नाम कटे हैं। और आपको दिखाता हूँ, देखिए इस वाली में देखिए कितने नाम कटे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ये मंडावली वार्ड है और मंडावली वार्ड में अगर 48 बूथ हैं और 48 बूथ के अंदर अगर 5 या 6 हज़ार वोट काट दिए जाएँ तो क्या स्थिति बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने देखा है सूचियों को चेक करके, मैंने देखा है इसमें मोस्टली हमारे वोटर हैं जिनको काटा गया। कुछ मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर बिल्कुल वोट नहीं कटे। तो ये एक चाल खेली गई, जो बीएलओ और जो स्कूल के टीचर्स जो वोटर लिस्ट वगैरह चेक करते हैं, उनके साथ मिल करके दिल्ली सरकार ने ये चाल खेली और ऐसे वोटरों के नाम कटवा दिए गए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे। इस कारण से थोड़ा सा ये सीटों में जो है कमी आई है। पूरी दिल्ली के अंदर ही ऐसे हुआ सर? आप हो सकता है पूरी दिल्ली में, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जहां से भी खबर आ रही थी यही आ रही थी कि वोट काट दिए गए। तो ये मेरे वार्ड की तो स्थिति ये है और बाकी तो पूरी दिल्ली में ही यही स्थिति की है इन्होंने। सभी जगह से रिपोर्ट आ रही है कि भाई वोट काटे गए हैं वोटर लिस्टों में। और वो वोटर लिस्टें भी प्रोवाइड कब कराई गई? 25 नवंबर के आसपास कराई गई। जिस वोटर लिस्ट पे हम लोग काम कर रहे थे वो जनवरी 2022 की थी और अभी जो लेटेस्ट आई है फाइनल वोटर लिस्ट, वो हमें प्रोवाइड ही लास्ट में कराई गई ताकि हम लोग बनवा ना पाए वोट उन लोगों के। मैंने शशि चांदना जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये कहा कि संगठन अगर शशि चांदना जी का तो मैं नहीं कह सकता। संगठन ने मंडावली मंडल में संगठन ने बहुत मेहनत से काम किया। मैं कारण आपको बताता हूँ। शशि चांदना जी 5 साल से पार्षद थी यहाँ की, हमारी पार्षद भारतीय जनता पार्टी की, और 5 साल में जो अनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, लेकिन जो संगठन ने काम किए थे व्यक्तिगत, मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर लगभग कोरोना महामारी के दौरान 5 लाख से ज़्यादा का राशन बांटा, कच्चा और पक्का, लोगों के घर घर भेजा। सैनिटाइज़र, मास्क लगातार यहाँ पे वितरण किए गए। जो भाप लेने वाली मशीन थी वो मुफ्त वितरण की गई। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास लगातार रहता था जिससे हमने लोगों की सहायता की। तीर्थ यात्रा बस सेवा हमारी पिछले 2 वर्षों से लगातार चल रही है। 22 से ज़्यादा बस हम ले जा चुके हैं। अब आप बताइए, इतने अच्छे काम अगर संगठन ने किए हैं, विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन हमने प्रोवाइड करें, वार्ड ने, मैंने व्यक्तिगत इतने काम अगर किए हैं तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय तो पार्टी को मिला होगा। इनके खिलाफ मंडावली में क्षेत्र में बहुत इनके खिलाफ माहौल था, लेकिन क्योंकि संगठन ने बहुत अच्छे काम किए थे इस कारण से इनको पुनः जीत मिली। संगठन ने बहुत मेहनत से काम किया, एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत से काम किया। संगठन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर संगठन कसर छोड़ता तो इनको हार का मुंह देखना पड़ता। फिर वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कहती है कि संगठन ने काम किया होता तो और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ही वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मिला है। जो यहाँ के जो मंडावली सीट है, ये मंडावली सीट लगातार पिछले 4 चुनाव से हम लोग जीत रहे हैं। आप देखिए, पिछला निगम चुनाव हमने 5200 वोट से जीता था। उसके बाद लोकसभा चुनाव उससे भी बड़े मार्जिन से जीता। उसके बाद विधानसभा चुनाव हमने मनीष सिसोदिया को इसी वार्ड से हराया, 2000 वोटों से हमने हराया। तो निगम में ऐसा क्या कमी रह गई, जबकि ये वार्ड हमारा इतना मजबूत होते हुए भी हम इतने कम मार्जिन से जीते, सिर्फ 186 वोटों से। उसका कारण ही ये था कि जो सच बोलने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी पार्षदा हैं उनकी लोकप्रियता कम थी यहाँ पर।
लेकिन क्योंकि संगठन की लोकप्रियता बहुत अच्छी थी, संगठन ने बहुत अच्छा काम किया था, इस नाते लोगों ने संगठन के साथ देते हुए पार्टी को जिताया। और ये बात उनको माननी चाहिए। उनको पिछले क्रम में जितने काम छूटे हैं, ईमानदारी से उनसे 2 गुना ज्यादा इस समय काम करके जनता को देना चाहिए, ताकि जो लोकप्रियता में कमी आई है वो लोकप्रियता दोबारा बढ़े। भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे डाउन मुझे दिख रही है कि 5000 वोट कम होना बहुत बड़ी बात है, और 5000 वोट कम नहीं होने चाहिए थे। अगर उनकी जगह अगर अन्य कोई प्रत्याशी होता तो शायद 5 या 6000 के मार्जिन से जीते होते हम लोग। पूरी मंडावली के क्षेत्रवासियों की डिमांड थी कि भारतीय जनता अपनी सीट नहीं बचा पाए अपने वार्ड में, क्या कारण था सर? एक अध्यक्ष होने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। देखिए, कारण दिख रहा है ना आपको। अगर जो अपर संगठन है वो अपर संगठन विशेष तौर से ऐसी बारीक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको। जो ये वोटर लिस्ट जो हैं, जो वोट कटे, क्या प्रदेश को या हमारे बड़े लेवल के नेताओं को जानकारी में नहीं था कि भाई इस प्रकार से इतने सारे नाम काट दिए गए? अगर समय रहते ही हम लोगों को ये वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती तो शायद हम इनमें से 50 या 60% लोगों के वोट दोबारा बनवा सकते थे। तो वोटर लिस्ट बहुत देर में प्रोवाइड कराई गई। हमारा संगठन कहीं ना कहीं पे चूक गया है। अच्छी खासी जनता हमें जिता रही थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक गए, जिस कारण से हमारी सीटें कुछ कम रह गई। तो इस कारण से देखिए, कोई भी कमी कहीं पर भी रहती है तो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो उसका असर जाता है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर भी है। वीरेंद्र सचदेवा जी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया है फिलहाल, क्या लगता है कि संगठन एकजुट होगा फिर से? हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, पार्टी ने जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और सबसे तालमेल करके चलते हैं। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि संगठन मजबूत हो और अच्छा बने और पार्टी यहाँ से दोबारा से जीते। आप भी सर संगठन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस बार आपको टिकट नहीं मिला सर, क्या कारण था सर? देखिए, तो संगठन का विषय है कि उन्होंने क्या सोचा। हमने तो अपनी पूरी मेहनत की थी, और पिछले लगातार आप देखेंगे कि मैं जब 2017 में मंडल अध्यक्ष बना था, तब से लेके लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये वार्ड चुनाव हारा नहीं। हमने अपनी योजनाओं से, हमने अपनी मेहनत से, तन मन धन तीनों चीज़ों से हमने संगठन की सेवा की है, और आगे भी करेंगे। इतनी मेहनत की है, और ज़्यादा मेहनत करेंगे। संगठन को दिखेगा कहीं ना कहीं पे, अभी नहीं तो संगठन कहीं ना कहीं पे देगा। सर 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, अगर पार्टी आपको मौका देगी तो आपकी तैयारी रहेगी इस चीज़ की? बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल तैयारी रहेगी। देखिए, मेरा अगर यहाँ पर भी मैं अगर पार्टी से अगर मांग रहा था टिकट, तो इसलिए मांग रहा था क्योंकि मंडावली जो वार्ड है ना, मंडावली वार्ड में पिछले लगभग 3-4 चुनाव से यहाँ के लोकल क्षेत्रवासी को टिकट नहीं दी जाती। टिकट हमेशा बाहर से दी जाती है, और बाहर के जो व्यक्ति आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके कामों में थोड़ी बहुत कमी रहती है। देखिए, मैं संगठन तक बात पहुँचाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। मुझे हालांकि बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है। जैसे व्यक्ति अपने घर को सजाता है ना, जिस घर का होता है उस घर को जितना सुंदर बनाता है, उतना बाहर वाला व्यक्ति नहीं। तो वही कारण था कि मैं चाहता था कि संगठन अगर ये जिम्मेदारी देता, और अगर ये यहाँ पर इस प्रकार से आती लोकल कैंडिडेट यहाँ का होता, तो शायद इस वार्ड को हम बहुत सुंदर बना सकते थे। मैंने शशि चांदना जी से निवेदन किया है कि देखिए मैडम, जो पिछले चुनाव में या पिछले कार्यकाल में आपके जो चीज़ें छूट गई हैं, इस बार आप जो है ना करीबन 2-3 गुना ज़्यादा अच्छा काम कीजिए। वार्ड को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मैं एक सूची बना करके भी देने वाला हूँ अभी सांसद जी को भी, और निगम पार्षद जी को भी, और संगठन को भी, कि इस वार्ड में किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव 1 साल रह गया है, तो लोकसभा चुनाव आने से पहले वार्ड में किन चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता है। यहाँ पे एक बारात घर चाहिए, जो क्षेत्रों की लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी। एक यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ रोड पे देखिए आप अतिक्रमण कितना रहता है, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गलियों में गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी रहती हैं, जिसके कारण पूरा जाम लगा रहता है। तो एक पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग भी अच्छी होनी चाहिए, एक बारात घर यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा एक यहाँ पे छोटा डिस्पेंसरी या अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सारे अस्पताल बहुत दूर दूर हैं। कभी भी रात को कोई इमरजेंसी हो जाए तो या प्राइवेट में जाना पड़ता है या दूर दराज जाना पड़ता है, और दूर अस्पताल में बेड भी नहीं मिलते। तो मंडावली में इतनी घनी आबादी के क्षेत्र में जगह बहुत पड़ी है, यहाँ पे एक लोकल अस्पताल या डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो ये रेडी वाले, पटरी वाले जो लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं, जिनके कारण पूरे चारों तरफ से जाम लगा रहता है, इन लोगों की भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि इनको एक ठिकाना दिया जाना चाहिए कि आप यहाँ दिन भर घूमिए कॉलोनी में, उसके बाद इस ठिकाने पर खड़े होइए, जिससे जो रोड हैं
उन रोडों की कनेक्टिविटी साफ हो सके और आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, मंडावली में जो जाम की समस्या है उससे छुटकारा मिले। इसके अलावा वार्ड के सौंदर्यकरण का कार्य, वार्ड को सुंदर बनाना है, उसके सौंदर्यकरण का कार्य होना चाहिए। गलियां जो हैं ऊंची नीची हैं वो सपाट प्लेन होनी चाहिए। पानी की जो व्यवस्था है नालियों की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई इस प्रकार के काम हैं जो के करने हैं। मंदिर जहाँ मंदिर है, मंदिरों के पास अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ठीक से। तो ऐसे वार्ड को सुंदर बनाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने पार्षद जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा आपको पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा। जब आप मुझे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन इस वार्ड को सुंदर बनाने के लिए अब आप तेजी के साथ काम कीजिए। सर आपसे ये भी जान लेंगे, जो फ्री के रेवड़ियाँ बांट रही थी दिल्ली सरकार, ये कहीं ना कहीं लगता है उनको बेनिफिट मिल गया? देखिए, फ्री की रेवड़ियाँ तो कुछ भी सरकार नहीं दे रही है। ये तो सरकार लगातार दिल्ली की जनता को लूट रही है। आप देखिए किस प्रकार से ये जो अपनी शराब नीति लेकर के आए, उसमें जगह जगह वार्डों में शराब के ठेके खोले गए और फिर एक के साथ एक फ्री शराब इस प्रकार से बांटी गई कि कई परिवारों में जो है किस प्रकार से उसका असर हुआ और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई इससे। तो एक तो ये नीति इनकी बहुत ज़्यादा खराब थी। और रेवड़ी बांटने वाली बात करें, आप देखिए ना, दिल्ली में 8 साल का शासन हो गया इनका। 8 साल के शासन में जो इनको दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं देनी चाहिए थी वो तो इन्होंने दी नहीं। आप अगर देखेंगे अस्पतालों में जाके देखो कितनी भीड़ रहती है, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे हुए होते हैं, मैंने खुद देखा है। अस्पतालों में चले जाओ, एडमिशन नहीं मिलता, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, तो कोई नए अस्पताल नहीं बनाए। ऐसे ही आप अगर कॉलेजों में चले जाओ तो कॉलेज में अगर परसेंटेज किसी की 95 है, 85 तक है, 80 तक है तो एडमिशन मिल पाता है। उसके बाद वो एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, बाकी बच्चों को मिल ही नहीं पाता क्योंकि कॉलेज नहीं है या फिर उस प्रकार की रेटिंग नहीं है। तो क्या जो 50% से लेके और 75% तक का मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? वो बेचारे हरियाणा या यूपी में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए क्योंकि कॉलेज ना होने के कारण। तो कॉलेज दिल्ली में और ज़्यादा होने चाहिए, अस्पताल दिल्ली में ज़्यादा होने चाहिए। स्कूलों में देखिए एक एक क्लास के अंदर कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर नहीं है, अच्छे एजुकेटेड टीचर नहीं है स्कूल के अंदर। आप देखिए, मैं अभी पीछे मंडावली के नंबर 3 स्कूल में चला गया तो बाहर देख रहा हूँ बच्चों में आपस में चक्कूबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है। कैसे संस्कार ये बच्चों को देना चाहते हैं? तो स्कूल होने के कारण स्कूलों में क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा है, तो पढ़ाई एजुकेशन में भी ये सरकार फेल है। यमुना सफाई में आप देखिए, यमुना जी 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष में ये यमुना को साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की जनता को साफ सुथरी यमुना नहीं दे पाए। तो क्या ये सरकार कर रही है? बिजली के बिल जो 8 साल पहले अगर आप चले जाओ तो बिजली के बिल जितने आते थे उसके 10 गुना ज्यादा बिजली के बिल आने लग गए हैं। व्यापारी तो बुरी तरीके से ठगे जा रहे हैं और ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद कर रहे हैं। इनके विधायक अपनी जेबें भर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी को नहीं दिखाई देता ये? तो दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है, दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। 200-300 रुपए की ये फ्री की कोई महिलाओं के लिए कुछ बसों में फ्री कर दिया, या कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले या कोई ऐसे व्यक्ति जो नौकरी करने जाते हैं और फ्लैट की चाबी बंद करके चले जाते हैं तो दिन भर उनकी लाइट नहीं जलती तो बिजली कम यूज होती है। पर ऐसे लोगों के बजाय पूरी दिल्ली में इतने सारे लोग जो हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो क्या फायदा है ऐसी फ्री की रेवड़ी? और फ्री का तो कुछ देना नहीं चाहिए जी। फ्री का देने के बजाय आप उनको अच्छी सुख सुविधाएं दे दो, उनके स्टेटस को बढ़ाओ, उनकी आमदनी को बढ़ाओ, रोजगार उपलब्ध कराओ और रोजगार में उनकी आमदनी को बढ़ाओ, जिससे अगर वो आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने ऊपर डिपेंड होंगे तो वो उतना अच्छा उनका परिवार चल पाएगा। अन्यथा फ्री में अगर आप किसी को देते रहोगे वो घर बैठा रहेगा कि भैया मेरे को तो अच्छी खासी पेंशन आ जाती है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। तो कैसे ये देश चलेगा? और एक ना एक दिन ये दिल्ली डूब जाएगी। जैसे 8 वर्षों में ये काम नहीं कर पाए ना, दिल्ली में अगर आप चले जाओ कहीं पर भी तो गंभीर जाम की समस्या है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ, आपको 2 या 3 घंटे लग जाते हैं, जाम मिलता है। क्यों मिलता है भाई? एलिवेटेड सड़कें बनाओ, आप डबल रोड बनाओ आप, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। तो ऐसा काम क्यों? इच्छा शक्ति क्या, करने की नियत नहीं ना। जो पैसा आता है उस पैसे को ये फ्री बांट दे रहे हैं, उस पैसे को एडवर्टाइजमेंट में बांट दे रहे हैं, तो विकास कैसे करेंगे? दिल्ली जिस प्रकार से भारत की राजधानी है और जो दिल्ली का दर्जा होना चाहिए वो बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, यहाँ हर व्यक्ति आता है, और वो दर्जा इन्होंने नहीं दिया। अगर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद 20 गुना ज्यादा काम हुआ और आज दिल्ली वर्ल्ड क्लास बन जाती। आयुष्मान योजना भी, कोई योजना इन्होंने, मोदी जी की आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं कर रखी, आवास योजना यहाँ लागू नहीं कर रखी।
लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिलता है मोदी सरकार द्वारा, वो यहाँ पे लागू नहीं है। राशन कार्ड पिछले देखिए लगभग पिछले 6 वर्षों से एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया गया। कई लोगों ने राशन कार्ड अप्लाई किए हुए हैं, उनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिले। तो आप देखिए 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं ऐसे जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने, अप्लाई किए हुए हैं उन्होंने। तो क्या ये सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखा करके ऐसा प्रताड़ित करती है कि जैसे इनसे अच्छा काम कोई नहीं करने वाला। लेकिन इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, इनसे निकम्मी सरकार कोई नहीं है। सिर्फ जनता को झूठ बोल करके और ये वोट लेते हैं। जनता को बहुत ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर करना पड़ेगा सत्ता से।